everyone, I am गरिमा and welcome to the Shwetser classes. आज स्टार्ट करेंगे आपकी विस्टास बुक का फोर्थ चैप्टर द एनिमी बाय पर्ट एस बग। ये चैप्टर उन दिनों की बात कर रहा है जब जापान एंड अमेरिका एनिमीज होते थे, जब वो दोनों एनिमीज थे और वहां पे वॉर चल रही थी। तो ये चैप्टर इस तरह से है कि जो डॉक्टर सदाओ थे ये उनकी ह्यूमैनिटी को बताता है कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि जब हम आते हैं इस दुनिया में तो सबसे पहले हम एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, ना कि हमारी कोई कास्ट, हमारी कोई नेशनैलिटी, ये सब नहीं होता है। और उससे पहले हमें इंसान बनना चाहिए और ये सब इस चैप्टर में बताया गया है, जिसके कारण जो डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो अपनी नेशनैलिटी को लेके, अपनी कास्ट को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते थे और उनको अपनी नेशनैलिटी और अपनी कास्ट बहुत प्यारी थी, जिसके कारण वो डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे। उसी तरह डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे, जब डॉक्टर सदाओ छोटे थे तो उनके फादर और वो एक जापानीज पोस्ट पे रहते थे और उनके जो फादर थे बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के थे। उनको अब डॉक्टर सदाओ के साथ ना तो वो कोई भी जोक क्रैक करते थे, ना ही कुछ खेलते कूदते थे, कुछ भी नहीं करते थे। और जब वो टाइम आता था, उनका एक टाइम था, उस टाइम को जब वो टाइम आता था तो वो उनको लेके सदर्न आइलैंड पे जाते थे, जहां पे जाकर डॉक्टर सदाओ खेल सके और अपनी जो भी मस्तियां हैं वो कर सके। पर उनके जो फादर थे वो डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन स्टडी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते थे और उनकी स्टडी पे और उनके एजुकेशन पे ही फोकस करते थे, ना ही उनको ये अनुमति देते थे, मतलब ये परमिशन देते थे कि वो खेल सकें जाके। उनका एक टाइम था, उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो खेलते थे और उनके फादर उनके साथ रहते थे। फिर क्या हुआ, जब डॉक्टर सदाओ थोड़े बड़े हुए, 22 इयर्स के हुए, उसके बाद उनके फादर ने उनको अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। उनको एक डॉक्टर, जो कि डॉक्टर सदाओ के फादर चाहते थे कि डॉक्टर सदाओ एक अच्छे सर्जन बने, तो इसीलिए जब वो बड़े हुए तो उनको अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया, जिसके कारण वो वहां पे पढ़े और अच्छे सर्जन भी बने। जब वो वहां पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे तो वहां पे उनको एक लेडी मिली जिनका नाम था हन। तो वो लेडी उनको अच्छी भी लगती थी और उनको ये डर था कि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो कहीं हमारी एनिमी तो नहीं है, कहीं अमेरिका में ही तो नहीं रहती हूँ, वहीं से बिलोंग तो नहीं करती, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे फादर मुझसे बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि जो कि मैं डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनके फादर अपनी नेशनैलिटी के थ्रू बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे, इसलिए उनको दुख होता अगर डॉक्टर सदाओ ऐसा करते तो धीरे धीरे जैसे ही उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती रही, उसके बाद उनको पता चला कि जो हाना है वो भी एक जापानीज है। तो जब उनको ये पता चला तो उनको ये बात की बहुत खुशी भी हुई थी, क्योंकि उनको लगा था कि अब मैं इनसे शादी कर पाऊंगा, और वैसा ही हुआ। डॉक्टर सदाओ ने उनसे शादी करी और जब वो अपने घर वापस लौटे थे तो वो 30 इयर्स के थे। तो जब वो वहां लौटे तो वो एक अच्छे सर्जन भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे। साइंटिस्ट इसलिए थे क्योंकि वो डिस्कवरी कर रहे थे मेडिसिन पे। तो जब वो डिस्कवरी कर रहे थे मेडिसिन पे तो उनको साइंटिस्ट भी जाना जाता था और उनके साथ खाना भी रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपनी बालकनी पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा एक मैन लड़खड़ाते, गिरते, मतलब आते घिसते हुए, अपने आप को घसीटते हुए सी पोस्ट से बाहर की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, मतलब उनको ये पता नहीं था कि वो एक व्हाइट मैन है ना, तो उनको ये पता नहीं था कि वो एक अमेरिकन आर्मी से बिलोंग करता है। तो वो उसको चेक करने के लिए, हाना और डॉक्टर सदाओ उसको चेक करने के लिए जल्दी से गए और उसको देखा तो उसके बहुत सारी चोट लगी हुई थी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पत्थर थे। तो जैसे ही उसने अपने आप को घसीटा था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके कारण उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और जिसके कारण उसको बहुत खून भी निकल रहा था। तो उन्होंने उसको पलट के देखा तो उसको गोली भी लगी हुई थी। तो हाना ने बोला कि इसका तो बहुत खून बह रहा है, अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये तो मर जाएगा। और डॉक्टर जो सदाओ थे वो एक डॉक्टर थे, और जब हम एक डॉक्टर बनते हैं तो हमारी ये ड्यूटी होती है हमारी कि हम किसी की जान बचा सकें। जितनी हमारे बस में होती है हम उतने एफर्ट्स लगाते हैं सामने वाले की जान बचाने के लिए। वैसा ही डॉक्टर सदाओ के माइंड में था कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं इनको बचा सकता हूं तो मैं बचाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने उसका कैप हटाया तो वहां पे लिखा हुआ था यूएस आर्मी।
तो जिससे उनको पता चला कि वो एक फॉरेन मैन है, वो एक वाइट मैन है जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। उस टाइम पे जब वॉर चल रही थी, दोनों एनिमीज थे, तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन ही समझते थे। तो हाना ने कहा कि अगर हमने इसका ट्रीटमेंट किया, ये तो ये जो अगर हमने इसका ट्रीटमेंट किया तो ये तो हमारी नेशनैलिटी के थ्रू बहुत ही बुरा होगा, जो कि हमारे जो लोग हैं यहाँ के, वो हमें ट्रोल करेंगे कि तुम एनिमीज का साथ दे रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो। तो इसलिए हाना बहुत डर रही थी इस चीज से। बट जो डॉक्टर सदाओ थे, वो एक डॉक्टर थे, तो उनके माइंड में यही था कि ये वाइट मैन होने से पहले एक इंसान है और मैं इसकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने वैसा ही किया, उसको अपने घर में ले गए। लेकिन जब वो अपने उसको घर में ले गए तो वो उस टाइम पे जब उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो तब भी ये सोच रहे थे कि जब सबको पता चलेगा तो हमें सब लोग ट्रोल करेंगे, हमारी जो नेशनल लोग हैं, हमारे जो जापानीज हैं, वो सब हमें ट्रोल करेंगे कि तुमने एक एनिमी का साथ दिया। तो वो इस बात से भी डर रहे थे, बट उनको उसकी ट्रीटमेंट भी करना था। बट वो ये सोच रहे थे अगर हमने इसको अपनी जापानीज आर्मी के पास भेज दिया तो वो लोग इसको मार देंगे, वो लोग इसको जिंदा नहीं रहने देंगे, जो कि मैं देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर कभी भी किसी को मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। तो उनके दिमाग में यही बात थी। तो उनके घर में जितने भी सर्वेंट्स, जितने भी कुक काम कर रहे थे, उनको ये बात पता थी कि डॉक्टर सदाओ के घर में एक वाइट मैन है जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वैसा ही हुआ और उन्होंने उसको ऑपरेट किया, उसका ट्रीटमेंट किया और धीरे धीरे वो जो वाइट मैन था वो ठीक होने लगा। जब वो ठीक होने लगा, उसको होश आ गया, तो उन्होंने उसका नाम पूछा। जब उसका नाम पता चल गया तो उनको और कंफर्म हो गया था कि ये एक वाइट मैन है। फिर उन दोनों ने डिसाइड किया, डॉक्टर सदाओ और हाना ने, कि वो उसको ऑपरेट करेंगे, जिसमें जो हाना थी वो उनके साथ नर्सिंग कर रही थी। उन्होंने उसका ऑपरेशन भी किया। उसके बाद उनका जो ऑपरेशन था वो सक्सेस भी हुआ, जिसके कारण वो ठीक होने लगा और उनको बहुत खुशी भी हुई। लेकिन इस वजह से उनके घर में जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी कुक थे, वो सब उनके घर को छोड़ के जा चुके थे और जो हाना थी वही सारी जो घर का काम है वही कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि उनके जितने भी सर्वेंट्स थे वो जा चुके थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक वाइट मैन की हेल्प करी थी। लेकिन जब वो ठीक हो गया तो उनको ये डर था कि जो ये हमारे जो सर्वेंट्स हैं और जितने भी हमारे घर पे जितने भी सर्वेंट्स रहते थे, कुक वगैरह, ये लोग हम जानते हैं कि हमारे घर में एक वाइट मैन है और ये इन सबको ये बात पता है। और अगर इन्होंने पूरे जापान में अगर ये बात किसी और को बता दी तो ये बात फैल जाएगी, जिसके कारण हम ट्रोल होने लगेंगे। इससे पहले कि ये बात होती, डॉक्टर सदाओ जाते हैं जनरल टाकेमा के पास और उनको ये सारा इंसिडेंट बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये जो व्हाइट मैन है वो ऐसे गिर रहा था, फिर मैंने उसकी हेल्प करी, मतलब जितना भी उन्होंने सब उसके साथ किया था वो सारा वो जनरल टाकेमा को बताते हैं। और जो जनरल टाकेमा थे उन्होंने डॉक्टर सदाओ के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो क्योंकि जो जनरल टाकेमा थे उनको डॉक्टर सदाओ की जरूरत थी, जिसके कारण वो उनको कुछ कह नहीं सकते थे। उनको सिर्फ इतना बोला उन्होंने, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा था और ये बात छुपाई थी कि वो मतलब उनको डॉक्टर सदाओ को कुछ कहा नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनकी जरूरत थी। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उनको कर रहे थे। यहाँ तक कि ऐसा भी होता था कभी कभी कि उनको कहीं जाना होता तो वो नहीं भेजते थे। तो वैसा ही हुआ, जो जनरल टाकेमा थे उन्होंने डॉक्टर सदाओ को ये बोला कि चलिए कोई बात नहीं, आपका ये इंसिडेंट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने जो पर्सनल प्रिजनर्स हैं मैं उनको भेजूंगा, वो वहां जाएंगे और वो आप अपना बैक गार्डन का बैकयार्ड बैक डोर वो खोल के रखना नाइट में, और वो जाएंगे और उसको शूट करेंगे और वापस आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसके कारण ना तो आप ट्रोल होंगे, आपने अपना काम कर दिया, और मैं अपना काम कर दूंगा जिसके कारण आपको नहीं पता चलेगा। फिर डॉक्टर सदाओ ये बात सुन के उनसे एग्री करते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। बट जब वो घर चले जाते हैं तो ये बात वो हाना से डिस्कस करते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर वो लोग आएंगे और इसको शूट करेंगे तो मेरा ट्रीटमेंट करने का फायदा हुआ क्या,
मतलब मरना तो ये फिर भी है, मतलब जब इसको शूट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मरेगा ही मरेगा। तो फिर उनके दिमाग में ये बात थी कि अरे वो लोग आएंगे और उसको शूट करेंगे फिर ये मर जाएगा, तो मेरी इंसानियत दिखाने का क्या मतलब हुआ, और मैंने एक डॉक्टर के नाते इसको ठीक किया तो उसका क्या मतलब। उनके माइंड में ये बात थी, बट उनके माइंड में ये भी थी कि वो एक अपने नेशन को धोखा तो नहीं दे रहे, मतलब अपने नेशनैलिटी के थ्रू कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे एक व्हाइट मैन की हेल्प करके। तो वो वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने जनरल टाकेमा ने उनको बोला था। वो अपना जो गार्डन का बैक डोर है उसको खोल देते हैं जहां पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, उस डोर को वो उस डोर को खोल देते हैं और दोनों जाके सो जाते हैं। और जो कि हाना थी उनके बीच बीच में आंख खुलती थी तो वो उनको सुला देते थे कि नहीं तुम सो जाओ। कोई भी मतलब किसी की भी आने की आहट होती थी, मतलब किसी की भी आने की आवाज होती थी, चाहे वो कोई चूहा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो, तो उनको ये लगता था कि कहीं वही लोग तो नहीं आए, अब वो आए हैं इसको शूट करेंगे वो तो मर गया होगा। जैसे ही सुबह हुई पहले दिन तो उन्होंने देखा लेकिन वो जिंदा था, वहां कोई भी नहीं आया था, वो जो आवाज थी वो सिर्फ एनिमल्स की थी, या तो बिल्ली चूहा डॉग वगैरह सिर्फ इनकी थी, जिसके कारण उनको ये लग रहा था कि वो आए हैं और इसको मार के चले गए। सेकेंड नाइट भी उन्होंने यही किया, फर्स्ट नाइट तो वो नहीं मरा था क्योंकि उन्होंने सुबह देखा था, है ना। सेकेंड नाइट भी उन्होंने यही किया, बैक डोर खोल के रख दिया था, जिसके कारण जैसे जनरल टाकेमा ने बताया था जब उन्होंने बैक डोर खोल के रख दिया सेकेंड डे भी कोई नहीं आया। थर्ड डे भी उन्होंने वैसा ही किया, थर्ड डे भी कोई नहीं आया। और थर्ड डे की नाइट में जब वो ये बात सोच रहे थे कि कहीं जनरल टाकेमा भूल तो नहीं गए उनको अपने प्रिजनर्स को भेजना इसको शूट करने के लिए, और तो उनके माइंड में यही बात थी। तो फिर कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ ये बेचारा मर जाता, मेरे बचाने का कोई फायदा ही नहीं था इसको, तो इसीलिए अच्छा हुआ कि वो लोग नहीं आए। जब थर्ड नाइट गुजरी उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बोट का अरेंजमेंट किया, जिसके साथ उन्होंने कुछ कपड़े, कुछ क्लोथ्स, फ्रूट्स, और उन्होंने उसको एक टॉर्च भी दी जिसके कारण लाइटिंग कर सके जब अंधेरा हो जाए। तो उन्होंने उसको उस बोट में बिठाया और उसको कह दिया कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दिया है और तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम यहाँ से जा पाओ। वैसा ही हुआ और वो वहां से जब उन्होंने सारी चीजें उसको दे दी, सारे फ्रूट्स और जितनी भी चीजें उसकी जरूरत की थी उसको दे दी, क्लोथ्स वगैरह, फिर वो वहां से चला गया। फिर क्या हुआ कि जो डॉक्टर सदाओ थे वो अपने घर आ गए और वो बहुत खुश भी थे इस बात को सोच के कि मैंने एक इंसान की जान बचाई। भले ही वो एनिमी था बट वो एक डॉक्टर थे, वो एक डॉक्टर के नजरिए से सोच रहे थे और वो एक इंसानियत के नाते उन्होंने उसे भेज दिया। लेकिन फिर उनको वही बात याद आती है कि जनरल टाकेमा कहीं उनको भेजना भूल तो नहीं गए थे। तो फिर वो वहां जाते हैं जनरल टाकेमा के पास, उनसे पूछते हैं कि वहां तो मैंने 3 नाइट तक वेट किया था, पहले दिन भी कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया, तीसरे दिन भी कोई नहीं आया, क्यों। तो वैसा ही हुआ जैसा वो सोच रहे थे, जनरल टाकेमा भूल गए थे इस बात को, बट उनको इस बात को सुन के खुशी भी हुई थी कि चलो अच्छा ही हुआ कि उसकी जान बच गई, वरना वो उसको शूट करते तो वो उसे मार देते। फिर वो घर वापस आ जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं तो हमें अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए और दिखानी भी चाहिए। थैंक यू।